यस प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये पहले आइन अली जफर साहब, अल्लामा साहब 2-2 घंटे बोले, लेकिन सर पूरी कौम देख रही है। ये कोई तरीका नहीं है, इधर से बोले तो बोलने कोई नहीं देता और हम चुप करके सुने, ये नहीं चलेगा सर। हम हाजिर हैं, हम बैठे हैं शाम तक, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जितनी देर बैठना पड़ा। आप बात करें ना। मैं देखें, अभी पार्लियामेंट्री लीडर्स को बोलने का टाइम मैं दूंगा, पहले टेक्निकलिटीज बात हो रही। प्लीज आप तो तशरीफ रखें। आपने बात करनी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करने लगा था सर, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा था। तो आप तशरीफ रखें, बैठें। मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट में एमल वली साहब प्लीज तशरीफ रखें। मैं खाली वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ बात करना चाह रहा था और आपके नहीं बोलने दो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सर कि मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें ना। तो अभी आप ऐसे इक्वालिटी का एक प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर, कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। ये अगर एक वन साइडेड मैं आपको देंगे, I'll guide वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी, तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस वक्त। बैरिस्टर साहब तशरीफ रखेंगे, मैं बताता हूँ। I'd been the custodian of both the houses। ये है कि उन्होंने ले किया, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जब आप बोलना चाहेंगे बोल लें प्लीज़। हाँ सर मैं सिर्फ ये काकड़ साहब एक सेकंड सर, ये एक रस्म के मुताबिक हो लेने दें सर। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में पहली बात, चेयरमैन साहब पहली बात जी, आप अगर नहीं सुनेंगे तो इधर से भी कोई नहीं बोल सकेगा सर। इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज़ हैं और 2 एंसिलरी हैं। 5 सब्जेक्ट एरियाज़ को ये एड्रेस करेगा। ये तजवीज़ लाई गई है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान भर की जो जमहूरी जमातें हैं, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में ये तय किया कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिल के चलना है और जद्दोजहद भी करनी है। और कुछ फंडामेंटल्स तय हुए, उनमें एक जो नुक्ता था वो था वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जिसमें सारों सूबों के जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, उनकी मौजूदगी हो। और वो जो आइनी मामलात हैं आइन पाकिस्तान में, वो जो क्लॉजेज़ हैं आइन की जो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका, जो हमारे आज के कानून में आर्टिकल 184, आर्टिकल 186, फिर 187 में कुछ पावर्स हैं, फिर सदर साहब कई दफ़ा रेफरेंस फाइल करते हैं, भेजते हैं, उस पर ओपिनियन लेते हैं। वो मामलात जो हैं वो आइनी अदालत सुने। और हमारी जो रेगुलर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनका जो मौजूदा ढांचा इसी तरह बरकरार रहे। उसमें सर सिविल, दीवानी, फौजदारी, रेंट, फैमिली, कॉरपोरेट, कमर्शियल, वो सारे मामलात जो कि 60,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो वहाँ पे उनके फ़ैसले हों और वही फ़ाइनल अदालत होगी, उसकी कोई फर्दर अपील नहीं है। सर पिछले 26वीं आइनी तरमीम में जब हमने इस पर